नमस्कार, खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती है। बुलेटिन के अंत में आपको दिखाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई न्यूज प्लस की स्पेशल रिपोर्ट। हर चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव खबरों की बाहों में मेहमान है। एक तूफान का तेवर दरी तल गई, मौत से ढल गई, मौत से रुक करते अब खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी की सभी जयंती मना रहा है। अटल जी की जन्म शताब्दी पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया और सभी को सुशासन की राह दिखाई। आगे क्या कुछ बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनाते हैं आपको। शासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। भाजपा सांसद रविकिशन आज जिला महिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाई। बता दें, अस्पताल में मरीजों को फल और मिठाइयां वितरित की। इस मौके पर रविकिशन ने एक नवजात बच्चे का नामकरण भी किया। हमके भी पहले ही लक्ष्मी है। वाह वाह, अरे वाह, हमको 3 बेटी, बहुत, और देखो हमारी गरीबी दूर। का बहनी, हर हर महादेव, सब लक्ष्मी लक्ष्मी, सबके गोड़ छू के पड़ा। मेरे बच्चे का फोटो डालिएगा। क्या हुआ? क्या भाई लोग, वाह वाह वाह, लक्ष्मी आई है। बहुत जो बड़े बच्चे, थोड़ा अच्छा दिन शुरू हो गया। क्या हुआ? वाह, अरे वाह सर जी, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। एक बहुत खुश रहे, बहुत आपके बहुत लक्ष्मी आयल है। गोड़ उनका बड़ा भाग्यशाली हो। कल आज अटल जी का जन्मदिन है और उधर से लेते जाओ। लड़का हुआ, बहुत शुभकामनाएं। भाई
पहली माँ लक्ष्मी आई थी, लक्ष्मी हमसे जो पहली बेटी हुई हमारी अपने सीएमओ महोदय के साथ आए हैं, सबको फल बांटे हैं, नए नए जो बच्चे हुए हैं उनको, परिवार को मिले और खुशियां बांटी। अटल जी की बातों को, अटल जी की यादों को, अटल जी की कविताओं को आज सबने मनन किया, चिंतन किया। बड़ा ही सुंदर लगा हमको यहाँ आके और सबको सारे नए नवजात शिशुओं से मिलके और सबके चेहरे पे हमको देख के खुशी आई। मुझे वो देखकर बड़ा आनंद आया। एक बच्चे का नामकरण भी आपने किया है? जी, एक माताजी ने कहा कि हमारे लड़का का नाम रख ला, तो हम बोले अरे हम रखा, बोला हाँ तो ही रख ला, जो रखबा वही रखा। तो हमने सक्षम उनका नाम रखा है, जो कि हर जिंदगी एक लड़ाई होती है, जिंदगी की हर लड़ाई को जो लड़ने के लिए सक्षम रहे, काबिल रहे, उसको सक्षम कहते हैं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, ऑल दी क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड ऑल हु बिलीव्स इन क्रिसमस। और आज तुलसी विवाह, आज हमारी तुलसी, मैं उस पर्व को भी बहुत मानता हूँ, तो आज मैं उस हिंदुओं को तुलसी विवाह के इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और ऑल द कैथलिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर माय फैंस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क इलाज मिलेगा। 2100 रुपए हर महिला को उसके खाते में दिए जाएंगे। इसमें गलत क्या है? भाजपा ने दबाव बनाकर जिन अधिकारियों से ये नोटिस निकलवाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम अपनी योजना जारी रखेंगे। आगे क्या कुछ बोले संजय सिंह, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के मन में बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। ये केजरीवाल की गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। सरकार का पब्लिक नोटिस है, मतलब अरे भाई, सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव जीतने के बाद की गारंटी है, सिर्फ वादा ही नहीं गारंटी है, उसको पूरा करेंगे। एक तरफ है भारतीय झूठा पार्टी जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा काला धन लाएंगे 15 लाख देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, नहीं किया। जिसने कहा पेट्रोल 50 रुपए का, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, नहीं हुआ। जिसने देश को बर्बाद किया। लेकिन इस पब्लिक नोटिस के बाद बीजेपी कह रही है कि डिजिटल फ्रॉड की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, डिजिटल फ्रॉड है, लोगों का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय झूठा पार्टी के किसी झूठ पे अब जनता यकीन करने वाली नहीं है। वो कुछ भी फ्रॉड फैलाते रहे, लेकिन लोगों तक कुछ भी झूठ फैलाते रहे। लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, सभी अखबारों में नोटिस है, तो आप लोग इसके काट में क्या कुछ करेंगे? अरे हम अपनी योजना चलाएंगे, इसके काट में क्या करना है? हम अपनी योजना चलाएंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ तभी से तो कपड़ा फाड़ फाड़ के भाजपा ही चिल्ला रहे हैं चौराहे चौराहे पे। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि उनको तो मुझे 2-4 कुर्ता भेंट करना पड़ेगा भाजपाइयों को। इतना अगर कुर्ता फाड़ेंगे अपना वो, तो 2-4 कुर्ता हमें भेंट करना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से शुरू की गई महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अलग अलग पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि राज्य में अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे में कोई भी नागरिक अपनी निजी जानकारी किसी व्यक्ति के साथ साझा न करे। दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली में 3 दिन पहले महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाने के बाद का हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से इस योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद इस योजना की शुरुआत की थी। इसी पर डॉक्टर अनिल गोयल और ओम प्रकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केजरीवाल जी एक हिस्ट्री सीटर है, वो झूठ बोलने की आदत है।
पब्लिक को वो चीट करते हैं और चीट करते करते दिल्ली की तिहाड़ जेल तक पहुंच गए। उसके बाद भी लोगों को चीट करने से बाज नहीं आ रहे। 2100 रुपया हर महिला को क्या वो अपनी जेब से देंगे? दिल्ली की सरकार में आज तक कोई किसी प्रकार का प्रोविजन महिलाओं को 1000 या 2100 रुपये देने का कोई प्रोविजन डिपार्टमेंट में आज तक किया नहीं। कोई भी चीज जब सरकार देती है बजट में उसका प्रोविजन किया जाता है और प्रोजेक्ट उसका बजट में प्रोविजन करने के बाद एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो सवाल ये है, ना सूत है ना कपास और जुलाहों में डंडम डंडा हो रही है। तो ना तो पैसा है ना स्कीम है, लेकिन लोगों को चीट करने के लिए केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी लोगों को बहकाने का ये कार्य कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर देखिए, महिला बाल विकास विभाग की नहीं, स्वास्थ्य निदेशालय ने भी एक पब्लिक को आगाह करने के लिए नोटिस निकाला है कि कोई दिल्ली सरकार की ना तो 2100 रुपए महिलाओं को देने की योजना है और ना ही 60 साल के ऊपर कोई संजीवनी नाम की योजना है। तो ये आम पार्टी वाले लोग एक फर्जी कागज बनाकर, एक फर्जी कार्ड बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई, लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पिछले 11 साल से आप बेवकूफ बना रहे हो कि कभी यमुना में गोते लगवा दूंगा, कभी पानी साफ दे दूंगा, कभी बिजली हाफ कर दूंगा। भाई अब तो मत करो, कुछ तो आप सड़कों का ख्याल कर लो, कुछ तो ऐसे वहां पर धूल दूषित है उनके बात कर लो, कुछ तो जल पानी 24 घंटे पहुंचा दो, कुछ तो काम कर दो। या सिर्फ हर चुनाव में वही वादे, दोबारा नए नए वादे कर कर लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट खरीद लोगे, ऐसा अब नहीं होने वाला। जनता सब समझ रही है। और ये तो दिल्ली सरकार का ही नोटिफिकेशन आ गया कि ये लोग जो झूठ में हैं। आम पार्टी वाला जो भी फॉर्म भरवा रहा है वो गलत है, वो इलीगल है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में भी सोच रही है। भारत रत्न व युग दृष्टा, महान राष्ट्रवादी विचारक व राजनीतिक के शिखर पुरुष तथा प्रखर वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस पर आज लखनऊ के कुड़िया घाट पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी समरसता भोज का आयोजन किया गया। साथ ही अटल जी की मूर्ति का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया गया। वहीं सैकड़ों लोगों के साथ साथ सभी नेता, विधायक व कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया कि अटल जी के बताए गए रास्तों पर चलकर राष्ट्र हित में कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। अटल बिहारी की जन्म शताब्दी के अवसर पर लगे दिलकुशा लॉन कैंट में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का आज समापन हो गया है। कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अटल स्वास्थ्य मेले का समापन किया। इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य ने अटल स्वास्थ्य मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही दिव्यांग युवाओं को मोबाइल वितरित किए। अटल स्वास्थ्य मेले में राजकीय और निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक बुलाए गए थे। दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण भी वितरित किए गए। अटल स्वास्थ्य मेले में हजारों पुरुषों और महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ उठाया। बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। देखिए, अटल जी हम लोगों के हृदय में युगों युगों तक वास करेंगे। वो महामानव, उनकी कर्मभूमि लखनऊ रही, तो हम लखनऊ वासियों के लिए उनके प्रति हृदय में अगाध श्रद्धा यूं भी रहती है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अटल जी के समय से यहाँ पे हम लोग पारंपरिक रूप से एक समरसता तहरीर भोज यहाँ करते आए हैं। इस वर्ष ये शताब्दी वर्ष पे हम लोगों को सौभाग्य मिला कि उनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर आज स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ की महापौर, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा जी और सबने यहाँ के अन्य हमारे जो है जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे और एक यादगार के तौर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और प्रत्येक
वर्ष हम लोग जैसे परंपरागत रूप से यहाँ पर उनके इस जन्मोत्सव को मनाते हैं, तो ये अब एक और हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और ये हमारे हृदय में अटल जी युगों युग तो राज करेंगे। इस परिदृश्य के साथ एक अटल संकल्प भी हुआ, जिसके अंदर अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की हमने संकल्प भी लिया है कि अटल जी के पचिनों पर चलते हुए हम उनकी उस विचार को आगे लेकर जाएंगे, अपनी युवा पीढ़ी को देंगे और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का निर्माण हम लोग करेंगे। पहले तो युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के और लोकप्रिय नेता छोटे भाई श्री नीरज सिंह जी को अटल स्वास्थ्य मेले का इतना दिव्य और भव्य आयोजन करने पर मैं इसलिए हार्दिक बधाई देता हूं कि यह अटल स्वास्थ्य मेला पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म वर्ष की जो जयंती है उस पर हो रहा है। दूसरा, इसमें कोई 200-400-500 लोग नहीं आए, इसमें हजारों लोग आए और उनको अनेक प्रकार का स्वास्थ्य लाभ मिला। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए, दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपकरण की भी यहाँ पर इन्होंने सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। और नीरज सिंह जी ने जो पिछले दिनों यहाँ पर रोजगार मेले का, रोजगार का भी अवसर देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में जब पूज्य अटल जी के नाम से कोई इस प्रकार के आयोजन होते हैं जिसमें गरीब कल्याण, जल कल्याण, जो बीमार है उसको स्वस्थ करने की व्यवस्था हो, तो यह अपने आप में अभिनव प्रयास है और बहुत रचनात्मक सोच है। कार्यक्रम तो कोई सभा कर सकते थे, कोई सम्मेलन कर सकते थे, अच्छे लंबे चौड़े वहाँ भाषण हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा का क्षेत्र चुना और जिसमें लोगों की जरूरत होती है। और यहाँ इस मेले में उपस्थित सैलाब यह बता रहा है कि नीरज जी ने यहाँ जो रचनात्मक रणनीति बनाई, योजना बनाई, उसको जमीन पर उतारा और 87 ऐसे बड़े जाने माने हॉस्पिटल से उन्होंने अपना यहाँ पर स्टॉल लगा करके लोगों की जांच किया। लोगों को जांच के आधार पर रोग का पता किया, रोग का पता करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया। और विशेष तौर से बुजुर्गों के सम्मान में जो आयुष्मान कार्ड के भी निर्माण का प्रयास चल रहा है, वह अपने आप में बहुत अच्छा है। और इस प्रकार का जो प्रयास होता है यह निश्चित तौर से निरंतर करना चाहिए। संभल के बाद यूपी में जगह जगह ऐसे स्थल खोजे जा रहे हैं जहां मंदिर बंद होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार प्रयागराज मेजा तहसील में बार एसोसिएशन अध्यक्ष और मंत्री पद का शपथ समारोह में न्यायाधीश पहुंचे। शपथ समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धार्थ जी ने शपथ दिलाई और उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन मेजा और मंत्री का बहुत ही जिम्मेदार पद होता है। इससे निष्पक्ष ना कोई जात, ना तो भेदभाव। सिग्नेचर करा सबके सिग्नेचर करा। बहुत बहुत बधाई, हस्ताक्षर करके पेपर वापस। उनकी न्यायप्रियता हो, चाहे स्पष्टवादिता हो, चाहे व्यवहार की मौजूदता हो, कोई स्थानीय नहीं, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व की बात करता हूं। वी आर प्राउड ऑफ ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ। क्या स्थानीय है जिन्होंने न्याय मूर्ति के पद पर नहीं बैठे बल्कि न्याय जीते हैं। ऐसे न्यायमूर्ति हमारे इस उत्सव में शरीक हुए। होती है और लोगों का भरोसा जब टूट जाता है तो फिर वो जो कानूनी रास्ता उसको छोड़ के अलग तरह के साधन खोलते हैं कि भाई काम तो कराना ही है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना है हमको। फिर उनको लगता है कोर्ट भिखारी गए, वकील साहब के पास धक्का खाए, कोर्ट में गए धक्का खाए, इन्हीं से मिल लेते, यही हमारा काम करा देते। आज जो गुंडा है, माफिया है, क्यों पनप रहा है? मकान खाली कराना है, गुंडे को पैसा दीजिए, खाली करा देगा। कोर्ट में 50 साल लगेगा, सोचता भाई वहाँ क्यों जाए। तो इस तरह की चीज़ ना होने दीजिए। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, अगर हम अपना काम जो कानून के तहत करना है वो करते रहेंगे तो किसी और के पास हमारा वादकारी नहीं जाएगा। कृपया इसको ध्यान में रखें। आप देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने इस महत्व को समझें और कागज के कुछ रंग बिरंगे नोट पे अपना अहम, अपना चरित्र, अपना सब कुछ ना बेचें। पैसा बहुत आएगा, बहुत जाएगा, लेकिन आपका चरित्र भरोसा अगर बना रहेगा तो हमारी आपको पूरा भरोसा मैं दे रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ कि
आप जो भी चाहेंगे जीवन में सब आपको मिलेगा। बस धन का लोभ मत करिए, अपने कर्म को मत छोड़िए। धन तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। धन का लोभ आज समाज में जितना बढ़ता जा रहा है, अपने कर्म से ऊपर लोग धन को रख रहे हैं, उसी से समस्या हो रही है। और धन से कुछ नहीं मिलता है। धन तो आता है जाता है, कभी कम है कभी ज़्यादा है। ईश्वर का यही क्या बहुत बड़ा आप लोगों को, सबको, हम सबको कितना कुछ दिया है भगवान ने। ये वाणी दिया है, हाथ पैर दिया, आँख नाक दिया है, ये सब मूल्यवान है। इसमें से एक भी चीज़ खराब हो जाए आप कहीं खरीद सकते हैं। कितना भी धन हो आपके पास, शरीर का एक अंग खराब हो जाए, कहीं भी कितना भी पैसा देने को मिलेगा, वो आपका सुचारू रूप से चल रहा है। इससे बड़ा धन भगवान आपको नहीं दे सकता। उसकी कदर करिए, शरीर आपको मिला है, यही सबसे बड़ा धन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने बीच बुलाया। मैं भी अधिवक्ता से न्यायमूर्ति बना हूँ। अधिवक्ता समाज मुझे अपना ही समाज लगता है। मेरी जड़ें इसी समाज में है, इसीलिए मैं आता हूँ। और कोई बात खास नहीं है। सबको धन्यवाद मेरी तरफ से बहुत। संभल के बाद यूपी में जगह जगह ऐसे स्थल खोजे जा रहे हैं जहां मंदिर बंद होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार हकीकत इससे उलट नजर आती है। लखनऊ में भी विधानसभा मार्ग पर ऐसे ही एक मंदिर के बंद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ भी हो रही है और समय समय पर रंग रोगन भी होता है। विधानसभा से मात्र 500 मीटर की दूरी पर राणा प्रताप चौराहे के करीब एक बिल्डिंग के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। दावे में कहा गया है कि 30 साल पहले मंदिर को ढककर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसकी तमाम शिकायतों के बावजूद मौजूदा प्रशासन और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सिलसिले में ब्राह्मण सांसद और मीता दास, गजराज सिंह, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब से मुलाकात की। आईएएस रोशन जैकब ने मामले को डीएम के पास भेजा। आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। ये मंदिर काफ़ी साल पुराना है। यहाँ पंडित जी आके पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी करते हैं। यहाँ जितने लोगों का दुकान है, हिंदू समाज से जो ताल्लुकात रखते हैं, वो भी आके पूजा पाठ करते हैं। और ये बुनियादी है जो उन्होंने लगाया है, सारा साल गलत। उनको कोई जानता भी नहीं। सबसे बड़ा मसला तो ये भी है, उनको कोई नहीं जानता वो कहाँ से आ गए, किसी को नहीं पता। यहाँ और भाई लोग खड़े हैं, किसी से पूछ सकते हैं। मंदिर में रोज़ सुबह शाम पूजा पाठ हो रहा है। सबसे बड़ी खासियत ये है, ऊपर से जाल लगा है। जितनी बड़ी मंदिर है, मंदिर के ऊपर से जाल लगा है कि कूड़ा करकट ये सब सारी चीज़ें ना फेंकी जाए। शिवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। लोगों को यहाँ के जो ओनर हैं वो भी आके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। करते हो यार, हाँ, हम लोग 20 विश्वा के पक्के ब्राह्मण हैं। एस.के. पांडे नाम है मेरा। इनकी आदमकद प्रतिमा मेरे ऑफिस में लगी, ऊपर भ्रमण करके देख जाइए आप। तो कितने साल कभी कोई भाई साहब, मुझे तो 20 साल हो गया यहाँ बिल्डिंग में ऑफिस खरीदे हुए, तब से ये मंदिर स्थापित है। और अभी तो ये सब पूरा जनरेट करवाया गया है, टाइल्स वगैरह सब लगवाए गए की। तो हिस्ट्री ये है कि जब से इस खंडार को हमने काम करना शुरू करा था और ये खंडार हमारे पास आया था, वो बतलाते हैं कि कम से कम 150 साल पुराना है। तो जो एक लेडीज़ थी, इसकी मालकिन थी, उन्होंने इसी शर्त पे दिया था कि डॉक्टर साहब ये हमारा पर्सनल प्राइवेट टेंपल है, इसकी हिफाजत कीजिएगा, ये जाने न पाए। तो हमने उसकी पूरी हिफाजत की और आज भी वो टेंपल मौजूद है। जो पर्सनल टेंपल होने के बावजूद आज वो सार्वजनिक टेंपल हो गया है। बाकायदा सभी सार्वजनिक लोग उसमें आते हैं, पूजा करते हैं श्रद्धा से। और ख़ास तौर से जो एक साल में शिव जी का बड़ी पूजा होती है शिवरात्रि में, वहाँ इलाके के आसपास के यहाँ के सारे दुकानदार सब मिल करके बहुत ही श्रद्धा के साथ में और बड़ा जुलूस के तौर पर उसको मनाते हैं।
जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल 100% निराधार है। सत्यता ये है कि मंदिर कभी बंद नहीं हुआ है। पास पड़ोस के लोग भी आते हैं, हम लोग भी पड़ोस में रहते हैं 2500 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र से, और बराबर पूजा करने आते हैं। हमारे घर के बच्चे भी आते हैं, पत्नी भी आती हैं और बराबर पूजा होता। बाहरी लोग भी आते हैं जो पास पड़ोस के हैं। यहाँ जितने लोग रहते हैं वो सब पूजा पाठ करते हैं। जी, ये 150 साल पुराना मंदिर है। 30 और 35 साल से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, जब से इसमें पूजा चलती चली आ रही। पहले तो खंडहर था, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने इसको मेंटेन रखा है बना के। तब से पूजा हर मोहल्ले वाले, अगल बगल वाले सब लोग आते हैं और कोई उसमें रुकावट नहीं है कि कोई आ जाए ना, इसकी कोई रुकावट नहीं है। कितने साल से आप डॉक्टर जुड़े हैं? हम जुड़े हैं 35 साल से। प्रयागराज में 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों के लिए क्रिसमस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के अध्यापकों ने विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए खाने पीने की वस्तुओं व खेलों के स्टॉल लगाए थे। स्कूल के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और खूब आनंद उठाया। स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती शिवानी खेरा सोनी ने सुनिश्चित किया कि विद्यार्थी पूरा आनंद ले। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री सोहन सिंह, वरिष्ठ कमांडेंट CRPF उपस्थित रहे। उन्होंने क्रिसमस उत्सव के सफल आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन को बधाई दी तथा अनुशासन, शिक्षा, संपन्न और विकास जैसे 4 महत्वपूर्ण मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूल की सराहना की। विद्यालय के सभी शिक्षक, उपाध्याय, ममता ने स्वादिष्ट भोजन परोसने और समारोह में छात्राओं को और अभिभावकों के मनोरंजन के लिए अद्भुत खेलों की व्यवस्था करके अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। स्कूल की प्रधानाचार्य श्री शिवानी खेरा सोनी ने कार्यक्रम में शामिल होने पर सभी स्टाफ सदस्यों, अभिभावकों और अन्य लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस समारोह में शामिल होने के लिए सभी मीडिया सदस्यों और रिपोर्टरों को धन्यवाद दिया और सभी को क्रिसमस और नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं भी दी। कश्मीर घाटी में क्रिसमस को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। घाटी के चर्च में लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थनाएं और उपासना की। चर्च को खूबसूरत ढंग से सजाया गया, जिसके कारण घाटी में इस दिन की भव्यता और भी खास हो गई। इस खास दिन को लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसी पर देखिए न्यूज़ प्लस की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में क्रिसमस को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। घाटी के चर्च में लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थनाएं और उपासना की। चर्च को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, जिसके कारण घाटी में इस दिन की भव्यता और भी खास हो गई है। इस खास दिन को लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाया। कई स्थानों पर सांता क्लॉज के प्रतीक के साथ समारोह का भव्य आयोजन हुआ। घाटी में बर्फबारी के बीच क्रिसमस का पर्व और भी आकर्षक नजर आया। इस अद्वितीय वातावरण का आनंद लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक श्रीनगर पहुंच रहे हैं। क्रिसमस को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, ताकि लोग आराम से और सुरक्षित तरीके से इस धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन सके। वहीं घाटी में शांति का संदेश देते हुए इस मौके पर समुदायों के बीच प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया गया। मैं इधर श्रीनगर घूमने आया हूँ। आज क्रिसमस है, इसलिए इधर चर्च में आया हूँ। मैं इतना अच्छा तरह इधर क्रिसमस मनाता है करके नहीं सोचा था, लेकिन अब इधर आया तो मेरे समझ में आया इधर भी अच्छा तरह भी क्रिसमस मनाता है। कितना अच्छा लगा आपको कश्मीर में? बहुत अच्छा लगा। ये क्लाइमेट भी है बहुत अच्छा है आज, और कश्मीर में बहुत ठंड है, फिर भी इतना अच्छा से मना रहे क्रिसमस, इसलिए मैं अच्छा लगता हूँ मुझे। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप क्रिसमस? हर रिलीजन एक ही होता है, हम सबको रेस्पेक्ट करना है और आगे बढ़ना है एक साथ। इधर कश्मीर में घूमने के लिए आया, 1 हफ्ता हो गया। तो पहले हमें नहीं पता था कि इधर चर्च है, क्रिसमस इधर मनाता है। फिर हमें पता चला कि इधर एक चर्च है और इधर क्रिसमस के लिए मास सब होता है। तो हम सुबह आया क्रिसमस मनाने के लिए, चर्च में गया, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंड है।